नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फसल सघनता और फसल चक्र सघनता के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है और क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी क्या है। तो पहले देखते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता। फसल सघनता, तो फसल सघनता हम देखते हैं कि फसल सघनता क्या होती है। एक क्षेत्र विशेष में कितनी फसल लगाई हुई है उसके आधार पर उसकी सघनता कितनी है। कि इसका सूत्र देखते हैं पहले कि कुल फसली क्षेत्र, कुल फसली क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। कुल फसली क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। तो किस प्रकार से यह फसल सघनता कहलाती है कि मान लो कि एक क्वेश्चन से देखते हैं कि एक 20 एकड़ का खेत है। ठीक है, 20 एकड़ का खेत है जिसमें हमने खरीफ के अंदर 15 एकड़ में बुआई की। ठीक है, 15 एकड़ में बुआई की। उसके बाद रबी में हमने फिर 15 एकड़ में बुआई। ठीक है, 20 एकड़ का खेत है, 15 एकड़ रबी में खरीफ में और 15 एकड़ ही रबी में बुआई कर दी। और जायद की फसल आई तब हमने पूरे 20 एकड़ में ही बुआई कर दी। ठीक है, तो कुल फसली क्षेत्र कितना हो गया? कुल फसली क्षेत्र है यहाँ पर 50 एकड़। ठीक है, कुल फसली क्षेत्र है 50 एकड़ और शुद्ध बोया गया कितना है? तो शुद्ध बोया गया कितना है? पूरा का पूरा 20 एकड़ ही है। 20 एकड़ खेत को हम बार बार बो रहे हैं। तो कुल फसली क्षेत्र 50 बटा शुद्ध बोया गया 20 इंटू 100। ठीक है, तो इस खेत की फसल सघनता होगी 250%। ठीक है, 250% इस क्षेत्र की फसल सघनता होगी, कुल क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी किसे कहते हैं। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी क्या है? क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता क्या है? तो फसल चक्र सघनता है कि कुल फसलों की संख्या, कि खेत में कितनी फसलें कितनी बोई गई है, फसल कितनी बोई है या कितने फसल चक्र यहाँ अपनाए गए हैं, फसलों की संख्या या फसल चक्रों की संख्या। ठीक है, कितनी बार फसलों को रोटेट किया गया है बटा समय, मतलब कितने समय में इनको रोटेशन दिया गया है, कितने समय में बदला गया है। तो समय को हम वर्ष में लिखते हैं, वर्षों की संख्या इंटू 100। कुल फसल चक्र कितने लिए हमने और कितने टाइम से लिए या कितने साल लगे उसमें, तो इस आधार पर हम फसल चक्र सघनता ज्ञात करते हैं। इसमें फसल चक्र लेते हैं तो एक तो हरी खाद ग्रीन मैन्योरिंग में जो भी फसल उगाते हैं उसको नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, इंटर वे मिक्स क्रॉपिंग, समझ लो दो फसलें मिक्स करके बुआई की गई है या
बीच में कहीं कहीं बोया गया है, तो इन फसलों को अगर दो फसलें होगी फिर भी इनको एक फसल ही मानते हैं। ठीक है, एक फसल ही मानते हैं। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि माना कि एक खेत है जिसमें हमने धान, गेहूं और मूंग की बुआई की है। हमने खरीफ में धान उगाया है, रबी में गेहूं उगाया है और फिर मूंग उगा लिया। तो इसकी क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी क्या है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी क्या है? तो देखते हैं कुल फसलों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 3। वर्षों की संख्या, अब वर्ष यहाँ कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन हो सकता है कि वर्ष यहाँ कितने लगेंगे। ऐसे डायरेक्ट देखते हैं तो धान खरीफ का, रबी का गेहूं, फिर वापस खरीफ, लेकिन ऐसा नहीं है। धान खरीफ में बोया जाता है माना कि जून के आसपास, फिर इसको काट लिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई की जाती है। फिर इनको काट लिया जाता है मार्च आते आते। ठीक है, मार्च में कट जाती है। मार्च के बाद फिर जून तक अभी एक साल हुआ नहीं है। जून, अक्टूबर और मार्च तक आते आते अभी एक साल पूरा नहीं हुआ। एक साल से कम समय को भी हम एक साल ही मानते हैं। ठीक है, तो एक साल हुआ नहीं, तो फिर मार्च से फिर जून, तो ये यहाँ पर जायद सीजन आएगी, उसमें ये मूंग उगाया गया है। तो ये यहाँ पर साल है 1 इंटू 100, तो इसकी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी होगी 300%। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो धान है और एक यहाँ पर हरी खाद और परती, मतलब जब खाली छोड़ते हैं जमीन, हेलो रहती है जमीन, खाली छोड़ते हैं, उसको भी हम नहीं मानते। ठीक है, धान ले लिया। धान के बाद में कोई दूसरी फसल, जैसे फिर गेहूं ले लिया, फिर हमने हरी खाद ले ली। ठीक है, तो इसमें हरी खाद ले ली, गेहूं ले लिया, तो हरी खाद यहाँ पर मानी नहीं है और ये एक साल है, तो फसलें हैं 2/1 इंटू 100 हो गया 200%। तो इसकी फसल चक्र सघनता 200% रहेगी। इंटर और मिक्स क्रॉपिंग का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे चना है और रबी का, और रबी में ही सरसों उगा दी गई है। ठीक है, फिर जायद में मूंग उगा दिए गए हैं। ठीक है, फिर ये जायद में है। ठीक है, और फिर खरीफ आई, तो खरीफ में खरीफ का मक्का और फिर से मूंग उगा दिए। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, तो ये एक फसल और ये एक फसल और ये एक, 3 फसलें एक साल, 100 बराबर 300%। तो ये है 300%। तो फसल चक्र सघनता और फसल सघनता, एक क्षेत्र के अंदर कितनी फसलें ली गई है या कितनी बार उनको रोटेट किया गया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके आधार पर फसल चक्र सघनता ज्ञात की जाती है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी है कि कुल कितना क्षेत्र था और उस क्षेत्र के अंदर उसका कितना भाग ही बोया गया था, उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इसका क्या यूज है, हम क्या इसको रिवर्स करके फसलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम इनको रिवर्स करके फसलों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार मानते हैं। माना कि किसी क्षेत्र की जो ये फसल चक्र सघनता है
RI कह देते हैं, रोटेशनल इंटेंसिटी 150% है। तो 150% है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी फसलें हैं या कितने टाइम लगा। तो इसके आधार पर देखते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 150/100। ठीक है, प्रतिशत हट गया, प्रतिशत हटते ही अब देखते हैं 150/100। 150/100 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 3/2 में लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, ये नीचे वाले साल और ऊपर वाली फसलें, 2 साल में 3 फसलें, 2 साल में 3 फसलें। इस पूरी RI को, रोटेशनल इंटेंसिटी को 2 साल लगे पूरा होने में, जब इसमें 3 फसलें ली गई। ठीक है, ये दो एक समान प्रकार के टर्म थे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। तो इसके आधार पर ये ज्ञात किए जाते हैं। फसल चक्र सघनता माना कि 133% भी आती है, कहीं नहीं लिखी हुई। 133% को कैसे देखेंगे, तो देखो 133/100। ठीक है, ये 100 है, यहाँ प्रतिशत गया, इसको हम 1.33 भी लिख सकते हैं। ये 2 0 हटाए तो यहाँ पॉइंट आएगा। इसको हम 1+1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1+1/3 भी लिख सकते हैं। 0.33 को 1/3, इसको लघुत्तम समापत्ति लेके इसको याद करेंगे तो क्या आएगा, 4/3। तो 3 साल में 4 फसलें, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता और फसल सघनता। ठीक है, कुल फसलों की संख्या कितनी, कुल फसल चक्रों की संख्या। ठीक है, फसल चक्रों की संख्या। तो इस प्रकार से ये ज्ञात किया जा सकता है। और भी ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।